ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 7 8 तक कुछ कंप्लीट कर लिया था कुछ, है ना। 9 तक के क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, ठीक है। 7 बताएंगे, 7 मैंने छुड़वाया था, 7 को बताएंगे आप लोग को, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में क्या लिखा है? कहता है 7 नंबर में, देखिए लिखा है 7 नंबर में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी आर गिवन। यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया वो 50% कैपेसिटी का दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो किसका दिया है? एट 50% कैपेसिटी का इन्फॉर्मेशन दिया है, ध्यान रहे, ठीक है। ओके, कितना कितना दिया भाई? सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात करता है। हेडिंग में लिखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और कौन कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है? जैसे कि सैलरी, बोलो सैलरी कितना दिया इसमें? सैलरी हम लोग को लिख दिया 60,000 रुपये। कितना दे दिया है? 60,000। देन फिर रेंट एंड टैक्सेस, सो रेंट एंड टैक्सेस आप लोगों का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। रेंट एंड टैक्सेस दिया है 30,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या दिया देखें? डेप्रीशिएशन दिया है। कितना दिया डेप्रीशिएशन? 50,000 का डेप्रीशिएशन दिया है। देन फिर क्या दिया आप लोगों का? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने का दिया देखें? 80,000 रुपये का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग से हेडिंग बना के दिया है, देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना दिया, देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस। मटेरियल दिया, बोलो मटेरियल कितना दिया हुआ है? 2,50,000 रुपये दिया है। देन फिर क्या दिया बताइए? लेबर दिया है। लेबर कितना दिया? लेबर 2 लाख रुपए का लेबर दे दिया है, ठीक है। देन फिर क्या दिया बताइए? अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना दे दिया है? 40,000 रुपये दे दिया है, ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है। देन फिर अपन को सेमी वेरिएबल दे दिया है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो देखिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया समझना। लिखा हुआ है रिपेयर्स, तो बच्चों रिपेयर्स कितना दिया देखें? 1,50,000 रुपये दिया। फिर क्या दिया है? इनडायरेक्ट लेबर, सो इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 1,50,000 ये भी दिया है, 1 लाख कितना? 50,000। एंड देन फिर क्या दिया है? अदर्स एक्सपेंसेस दे दिया है। कितना दे दिया? अदर्स 40,000 रुपये दे दिया है, ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसमें कहता है आप लोगों को कि इसमें लिखा हुआ है, आगे देखो क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन में? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एंड ऑल कैपेसिटी। बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है वो हमेशा की तरह क्या रहेगा? हर जगह सेम रहेगा, जो भी कैपेसिटी प्रोडक्शन करोगे तो। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60% कैपेसिटी। बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर 45 से लेकर 65% के बीच में, सॉरी 60% के बीच में, अगर आप 60% के बीच में अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो इसमें किसी प्रकार का क्या होता है? चेंजेस नहीं आता है। विल राइज बाय 10% बिटवीन 60% टू 75%। बोल रहा है कि अगर प्रोडक्शन 60% से लेकर 75% के बीच में होता है तब ये क्या होता है? बढ़ जाता है। वो भी कितना बढ़ जाता है? 10% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसका मतलब अगर 45 से 50 60 तक का प्रोडक्शन होगा तब तक तो उतना ही का उतना ही रहेगा सेमी वेरिएबल। लेकिन अगर 60 से ऊपर, 60 से 75 के बीच में जाता है तो फिर कितना बढ़ जाता है? 10%। एंड फिर 75% कैपेसिटी एंड फर्दर इंक्रीज टू 5% कैपेसिटी क्रॉसेस 75%। और बोल रहे हैं कि अगर 75% क्रॉस करता है, उससे ऊपर जाता है, तब फिर क्या हो जाता है? फर्दर 5% बढ़ जाता है। क्या बढ़ जा रहा है? बोल रहा है फर्दर 5%। फर्दर 5% का मतलब समझते हो? मतलब पहले 10% बढ़ा ही बढ़ा था, 5% और बढ़ेगा, मतलब 15% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? यानी एक प्रकार से बोला जा सकता है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 15% बढ़ जाता है। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बस आपको बनाना है क्वेश्चन, और किस कैपेसिटी के लिए क्वेश्चन बनाना है? आपको प्रोडक्शन बनाना है 60 पर, अच्छा आपको बनाना है कि कैपेसिटी कितने परसेंट के लिए आपको प्रोडक्शन तैयार करना है, बजट तैयार करना है 60% के लिए, 70% के लिए और 100% के लिए। ये प्रोडक्शन आपको तैयार करना है 60%, 70% और 100%। और साथ साथ सेल्स भी दे दिया आप लोग को इस बार कि 60% पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपका सेल्स 11,20,000 रुपये होता है, और अगर 70% पे प्रोडक्शन करते हो तो 13 लाख होता है, और इस पर प्रोडक्शन करते हो तो कितना होता है? 17 लाख रुपये होता है। ये आपको प्रोडक्शन क्या कर दिया? दे दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार क्या किया है? दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन क्या है अवेलेबल है, वो सब तो ठीक है सर, ओके ठीक है। यहाँ पे अपने का कैपेसिटी 60% का सेल्स 11,20,000, 70% का 13 लाख और 100% का 17 लाख। लेकिन कहीं भी इस बार क्वेश्चन में क्या अलगपन दिया बताओ? इसमें क्या अलगपन दिया है? सर यूनिट्स कहीं भी नहीं दिया है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या करता था? ऐसा लिख देता था 50% कैपेसिटी और यूनिट्स देता था बाकायदा, 8,000, 5,000, 10,000। तो अपन क्या करते थे? टोटल यूनिट्स निकालते थे और फिर उसका यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे? काम करते थे।
इस बार के क्वेश्चन में क्या किया अपन कि अपन को परसेंट दे दिया, क्या दे दिया, परसेंट, और यूनिट्स वगैरह तो दिया नहीं है। अब कैसे करें सर, ये तो सिर्फ परसेंट दे दिया, अब कैसे बनाएंगे? क्या बनाना इम्पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि सर दिया है क्वेश्चन तो पॉसिबल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, यही बोल रहे हो है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। जब कभी यूनिट्स ना दे, सिर्फ परसेंटेज दे, तो कैसे बनाओगे? तो देखो पहले तो कॉलम क्रिएट करो आप। सबसे पहले अपन कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, ये हमारा कॉलम क्रिएट हो गया। अच्छा, कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए बोला? इन्फॉर्मेशन 50% का दिया है। इन्फॉर्मेशन कितने का दिया है? 50% का, और आपको उसके बेसिस पे 60, 75 और 100 का बनाना है आप लोगों को ना। तो 4 टॉपिक बनाना पड़ेगा। एक देखो, पहला 1, 2, 3 और एक 4, ठीक है, 4 प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है 50% कैपेसिटी का, इसके बेसिस पे आपको 60%, 70% और कितना 100% के लिए आपको प्रोडक्शन क्या करना है, बनाना है। आया बात समझ में आप सभी को? डन। चलिए सबसे पहला कौन सा हेडिंग लिखते हैं अपन, बताइए आप ही लोग। वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो बोलो क्या दिया सबसे पहला? मटेरियल। तो मटेरियल आपको दिया, कितना दिया देखो। तो सर वेरिएबल तो मटेरियल वेरिएबल होता है, जब भी हम वेरिएबल की बात आती है दिमाग में क्या आता है? पर यूनिट। तो यहाँ तो यूनिट दिया नहीं है, क्या दिया यहाँ पे? परसेंटेज। तो आप पर परसेंटेज लेंगे, क्या लेंगे? पर परसेंटेज, ठीक है। तो देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। अब अपन पर परसेंट निकालेंगे, तो अलग से वर्किंग नोट में करना। पहला मटेरियल, तो देखो मटेरियल कितना परसेंट दिया बताओ? कितना दिया है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख दिया, कितने परसेंट के लिए दिया? 2.5 लाख 50% के लिए। 2.5 लाख डिवाइड बाय 50 करोगे। चलो 50 करो, 2.5 लाख डिवाइड बाय 50, 5,000 रुपये। कितना रहा है ये? 5,000 रुपये पर परसेंट है। क्या है? 5,000। तो अलग से लिखना है यहाँ पे @5,000। क्या लिखोगे? @5,000। चलो मल्टीप्लाई करो, 5,000 इंटू 50 करो, 25 मतलब 2.5 लाख, समझ गए? ओके, फिर 5,000 इंटू 60 करो, 3 लाख। 3,000 कैसे बोल रहे हो यार? 5,000 इंटू 60 करो ना, 3 लाख आएगा ना। परसेंट नहीं निकालना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, समझ गए? 5,000 इंटू 7 करो, 70 करो, हाँ 3,50,000। और 5,000 इंटू 100 करो, 5 लाख। कैसा लगा? है मज़ेदार? वैसे ही अपन ऐड करेंगे लेबर। बोलो लेबर कितना दिया क्वेश्चन में? 2 लाख। 2 लाख 50% है, तो अलग से लिखना वर्किंग नोट पे लेबर। तो लेबर लिखिएगा कितना? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए लेबर लिख दो। लेबर कितने का दिया? 2 लाख 50 लोगों, 50% का। डिवाइड करो 4,000, तो 4,000 रुपये पर परसेंट आ जाएगा। समझ में आ गया? 4,000 पर परसेंटेज। तो देखो ₹4,000 क्या लेंगे? पर परसेंटेज। तो 4,000 इंटू 5 करो, 2 लाख। फिर 4,000 इंटू 60 करो, 2,40,000। 4,000 इंटू 7 करो, 70 करो, 2,80,000। 4,000 इंटू 100 करो, 4 लाख। आया समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से अपन काम कर सकते। क्लियर आप सभी को? ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। क्या? अदर एक्सपेंसेस। क्या देखेंगे? अदर एक्सपेंसेस @रुपीज़। चलो अदर एक्सपेंसेस में क्या दिया बताओ? नंबर 3 अदर। बोलो कितना दिया है? 40,000। 40,000 कितने इन्फॉर्मेशन है? 50 का। चलो डिवाइड करो 800 आ जाएगा। समझ गए? चलो मल्टीप्लाई करें। बोलो क्या करें 800 के साथ? 50 इंटू 800 करो, 40,000। 50 इंटू 800 इंटू 60 करो, 48,000। एंड देन 8,000 इंटू 7 करो, 56,000। आया बात समझ में? 800 इंटू 100 करो, 80,000। और कोई वेरिएबल एक्सपेंसेस है यहाँ पे? नहीं है सर, बिल्कुल भी। तो आप क्या करेंगे? इसको क्लोज करके क्या कर लेना? आपको टोटल कर लेना है, ठीक है? इसको क्या करेंगे? टोटल। चलो ये काम अपन बाद में करते रहेंगे, ठीक है? टोटल ऑफ ए। अब बारी आती है किसकी? सेमी वेरिएबल की। किसकी बारी आती है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। चलो बच्चों सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस देखो। तो सेमी वेरिएबल में क्या क्या दिया? चलो बताओ। सबसे पहला क्या दिया? रिपेयर्स। अच्छा, इसके साथ क्या कहानी? रिपेयर्स के साथ, रिपेयर्स के साथ कहानी ये है कि अगर आप 0 से लेकर 45 तक का प्रोडक्शन, 45 से 60 तक का प्रोडक्शन करोगे तब तक तो जस का तस रहेगा, लेकिन उसके ऊपर बढ़ाओगे तो फिर वो क्या होगा? 10% से बढ़ जाएगा, ठीक है? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए 50% हो रहा है ना, रिपेयर कितना रहेगा? 1.5 लाख है क्या? कितना है? 1.5 लाख। रिपेयर 1.5 लाख रहेगा। और फिर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर भी जो रहेगा वो 1.5 लाख रुपए दिया अपन लोगों को। ओके डन। और फिर उसके बाद क्या दिया है? अदर्स। अदर्स कितना दिया है? 40,000। तो 40,000 दिया। देखो बोल रहा है कि 45 से 60 तक का रहेगा तब तक तो ठीक है, और अगर 60 से 75 होता है, 45 से 60, आप सब जानते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना, आप सब जानते हो कि 45 से 60 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूस फॉर्म में ना 45 से 60 बोल रहा मतलब इसमें डाटा कौन सा लेंगे अपन? 45 से 59 तक।
45 से 59 तक प्रोडक्शन करोगे तब तक तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 60% से 75 के बीच जाता है, 60% 75 मतलब 60 से 74 तक, तब फिर कितना रहेगा, 10% बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कितना 1.5 लाख है, 60% आ गया कि नहीं आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। चलो 1.5 लाख प्लस 10% करो, 1.5 लाख प्लस 10% करो कैलकुलेटर में, 1 लाख कितना 65,000 आ जाएगा। 1 लाख कितना आ जाएगा, 65,000। समझ में आ गया। वैसे ही चलो 1.5 लाख प्लस 10% करोगे और फिर 40,000 इंटू 10 प्लस 10% करो, 44,000 ये आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ऐसा, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल क्लियर है आप सभी को। अच्छा, फिर उसके बाद ये कितना परसेंट है, 70%। तो 70 में भी सेम रहेगा ना शायद, 70 के अंदर ही तो वही 1,65,000 ही रहेगा, 1,65,000 ही रहेगा, और कितना रहेगा, 44,000 ही रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन देखो ये 100% जा रहा है, 100% मतलब बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, इसका 15%, इसका मत निकाल देना 15%, जो स्टार्टिंग नहीं है उसका 15% निकालना, वही प्लस, जैसे 10% किया वैसे 15%। चलो 1.5 लाख प्लस 15% करो, हाँ 1,70,500 ऐसा। फिर एक 1.5 लाख प्लस करोगे 15%, 1,75,500, और 40,000 प्लस 75% करो, सॉरी 40,000 प्लस 15%, 15% ना पक्का 46, 15% जोड़े ना, ऐसा। समझ में आ गया, सही वेरिएबल डन। क्या करोगे, हाँ क्या हुआ, नहीं आ रहा है, ये 40,000 है ना, प्लस का बटन दबाओ, 40,000 प्लस का बटन दबाओ, दबाई 10 लिखो, 10 लिखो, 10 10 और परसेंट का बटन दबा दो, देखो आया। वैसे इसको भी अपन ने क्या किया, 40,000 प्लस 15% किया, करके देख लो, 40,000 प्लस 15% 46,000 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको भी क्या कर लेंगे अपन लोग, क्लोज कर लेंगे। टोटल करना किसका काम है, आपका काम है, ठीक है, करते रहना टोटल। चलो अभी अपन किसकी बारी है, नंबर सी, फिक्स्ड कॉस्ट की बारी। बताओ फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है, सैलरी है, फिर क्या है, रेंट है, और बोलो डेप्रिशिएशन है, और बोलो बस। कितना कितना है, सैलरी है 60,000, फिर क्या है 30,000, फिर क्या है, फिर 80,000। हर लेवल पे सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसका टोटल कर लेना आप लोग, टोटल ऑफ क्या कर लेना, सी। चलो एक काम करो, टोटल कॉस्ट निकालो, यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी। चलो अगला काम करो आप लोग, जल्दी से बताओ, करके रखो यहाँ तक का। कैलकुलेट किए, कितना कितना आया। चलो पहले इधर वेरिएबल, अच्छा टोटल, ये तब चलो ये सब तो कर ही लोगे, सीधा टोटल कॉस्ट बोल दो मेरे को, समय बचाते हैं। बोलो 10,50,000 पहला वाला, दूसरा टोटल कॉस्ट 11,80,000, 82,000 एंड देन 12,80,000, और फिर उसके बाद 91,000। ओके चलिए आया तुम्हारा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि देखो इसमें सेल्स प्राइस भी दिया है ना, ऐड करना प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं सर प्रॉफिट तो हमको दिया नहीं है, ठीक है। तो ओके ठीक है, सेल्स तो दिया है ना, देखो सेल्स गौर से देखा जाए तो 50% का सेल्स अपन को नहीं दिया है, तो उसको तो अपन डैश कर देते हैं, है ना। 60% का सेल्स दिया, देखो कितना दिया है, 11,20,000, तो 60% का दिया है 11,20,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट कितना दिया है, 13,00,000 70% का, और इसका कितना दिया है 17 लाख, ठीक है। अब देखो 11,82,000 के माल को आप कितने में सेल कर रहे हो, 11,20,000 में। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस में आ रहा है आंसर, लॉस। देखो कितना रहा, डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 62,000 लॉस आया, तो ये माइनस के फॉर्म में आया, मतलब क्या आया, लॉस आया, ठीक है। अच्छा उसमें क्या दिया है, 28,000, क्या बात कर रहे हो, नहीं बुक में क्या आया है, बुक में 28 आया है, ठीक है, अभी कारण बताते हैं उसका। अच्छा 28,000 आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, अभी इसका कारण बताते क्या कारण है उसका, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो।
माइनस है प्लस 40,000, ये आ गया प्लस 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा। और इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो, कितना 20,000 ये वाला, हाँ माइनस 20,000 कैसे आएगा? अरे 12,80,000 कॉस्ट है, 13 लाख है, प्लस में आएगा 20,000 आएगा प्लस में ना। हाँ हाँ वो प्रॉफिट है ना, 13 लाख देख के पता चल रहा है ना, 13 लाख ज़्यादा है, वो तुम लोग ऐसा घटा रहे हो करके। इसको घटाओ आपस में, 1,09,000। देखो ये वाला आंसर तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये वाला और ये वाला दो आंसर आया होगा, ये वाला नहीं आया होगा। कारण क्या है पता उसका नहीं आने का? कारण उसका ये है कि इसने क्या किया होगा, ये जो 60% नहीं इसको दायरे में ले लिया होगा 60% को, जबकि रूल ये कहता है कि अपन को 60% टू 75% है। हमने जो बनाया वो सही तरीके से बनाया, हमारा जो आंसर है सही बना। इसने क्या किया है 60% के अंदर ये मान के बनाया कि 50 से 60% तक रहेगा तो उनको बढ़ाना नहीं है प्रोडक्शन, तो यही रहा होगा वेरिएबल जो अपन बढ़ाने लिए हैं वो यही रहा होगा, सेम रहा होगा, उसके बाद भी बढ़ा होगा, करके आंसर मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये हमने जो बनाया बिल्कुल क्या बनाया है, सही बनाया है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से सही बनाया। क्लियर है? तो ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा। नोट करें बाकी ऐसे जब भी कभी सेल्स दिया रहेगा तो ऐसे ही करना है सेल्स के साथ। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह सेल्स ऐसे ही निकालना, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13, ये भी बहुत IMP है, आ चुका एग्जाम में। देखिए लिखा है अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट 60%। देखो ध्यान से बोल रहा है कि एक फैक्ट्री जो है 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है। ठीक है, यानी कंपनी जो कैपेसिटी काम कर रही है, कितने पे काम कर रही है, 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है, जो कि है प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स, जो कि कितने यूनिट्स है, 6,000 यूनिट्स। देखो फिर से हम लोग को पहले जैसा दे दिया, पहले जैसे देता था वैसे 6,000 यूनिट्स दे दिया। ठीक है, एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी व्हेन इट वर्क एट 80% एंड 90% कैपेसिटी। अगर बोल रहा है कि आपको प्रोडक्ट बजट तैयार करना है, क्या करना है, बजट तैयार करना, वो भी कितने परसेंट के लिए, फॉर 80% एंड 90% कैपेसिटी के लिए आपको बजट तैयार करना है। ठीक है, 80% एंड 90%। दिया इन्फॉर्मेशन 60% का है, 6,000 यूनिट्स का, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, 80% 90% का बनाना है। अब देखो क्या लिखा है, एट 80% वर्किंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 3%। बोल रहा है कि एट 80% वर्किंग, अगर 80% पे काम होता है, 80% वर्किंग, अगर 80% पे काम होगा, देन योर रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय मैं प्लस में साइन लिख रहा हूँ, इंक्रीज मतलब प्लस लिख रहा हूँ ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीज बाय 3%। रॉ मटेरियल जो है 3% से बढ़ जाता है। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो फॉल्स मतलब कम हो जाना, 3% से क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है एट 90% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 6%। अगर आपका प्रोडक्शन एट 90% वर्किंग, अगर आपका प्रोडक्शन 90% पे हो रहा होता है, देन योर रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 6% एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 6%। एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय मतलब कम हो जाता है कितना परसेंट से, 6% से। ठीक है, एट 60% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट 130 रुपीज़ पर यूनिट। बोल रहा है कि 60% पे जब काम होता है तो उसका जो टोटल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो आता है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो दिया हुआ है वो 130 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ओके, पर यूनिट दिया है, और जो कि इस प्रकार है। रॉ मटेरियल, अब इसमें कितना लगता है, रॉ मटेरियल जो लगता है 60% पे, रॉ मटेरियल जो लगता है 75 रुपये प्रति पर यूनिट के रेट से लगता है। फिर जो लेबर लगता है वो हमारा कितना लगता है, 25 रुपये पर यूनिट के रेट से लगता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो हम लोगों को लगता है कितना रुपये के रेट से, 20 रुपये के रेट से पर यूनिट लगता है, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। 40% क्या है, फिक्स्ड है। एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड 20 लगता है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 20 लगता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है 20 रुपये लगता है, जिसमें 40% फिक्स्ड है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो लगता है 10 रुपये, जिसमें से 50% क्या है, फिक्स्ड है। पक्की बात है? ठीक है, 50% क्या है, फिक्स्ड है। ये कहता है क्वेश्चन में। तो आपको 60% और 80% और 90% के लिए प्रोडक्शन बनाना है। ध्यान समझ लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 60% का इन्फॉर्मेशन दिया है, 80% 90% के लिए बनाना है। बोलता है जब आप 80% पे प्रोडक्शन करते हो तो आपका जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जो है वो 3% से बढ़ जाता है और सेलिंग प्राइस 3% से कम हो जाता है। अगर आप 90% पे प्रोडक्शन करते हो तो रॉ मटेरियल 6% से बढ़ जाता है और जो सेलिंग प्राइस है वो 6% से कम हो जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो होता है 130, 60% कैपेसिटी का, और 60% कैपेसिटी का इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। बनाना है अपन को, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए, सीधा अपन अपना काम करेंगे। इधर वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देते हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम ना, तो 3 कॉलम क्रिएट कर लेंगे।
ये कॉलम कितना परसेंट के लिए, 60% के लिए। 60% बोले तो कितना, 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स। अच्छा टोटल कैपेसिटी कितना रहा होगा, अब मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ ना, मुझे पानी निकाल दे रहा हूँ। देखो 60% 6000 है तो टोटल कितना रहा होगा, 10,000 यूनिट्स का कैपेसिटी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, पता है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। 60% 6000, 10,000 टोटल कैपेसिटी रहा होगा। कितने परसेंट के लिए बनाने बोला, 80% बोले तो 8000 यूनिट्स के लिए, और दूसरा 90% मतलब कितना, 9000 यूनिट्स के लिए, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की। ये बात करेंगे अपन लोग किसकी, वेरिएबल एक्सपेंसेस की। चलो वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल। अच्छा बताओ वैसे मटेरियल कितना रुपये रहता है। अच्छा एक काम करना, थोड़ा इसको थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा यार, एक सेकेंड यार, चेंजेस ले आते थोड़ा सा, जो थोड़ा सा चेंज कर लेते क्योंकि पर यूनिट बदल रहा है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। पर्टिकुलर हो जाएगा अपन लोगों का, पर्टिकुलर ये अपना कितना यूनिट्स का दिया है, 6000 यूनिट्स का दिया हुआ है 60% पे, 60% पे ये 8000 यूनिट्स का दिया हुआ है, कितने कितने प्रोडक्शन पे, 80% पे, और ये 9000 दिया, कितने यूनिट्स, 9000 यूनिट्स दिया कितने प्रोडक्शन पे, 90% पे, ठीक है। ये डन अपन को दिया है। अब देखो 6000 का टोटल कॉस्ट है एक प्रकार से कॉस्ट ऑफ 6000, और यहाँ बात आएगी पर यूनिट की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ये जो कॉस्ट आ जाएगा 8000 का आ जाएगा, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट का बात आ जाएगा, क्योंकि इस बार पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग है ना, करके ऐसा कर रहा हूँ मैं। और ये कितना आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। अब अपन बनाते हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसमें लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो समझो सबसे पहले क्या लिखा, मटेरियल लिखा है, मटेरियल लिखा है, क्या कहता है, मटेरियल 75 है 60%। अगर आप 60% का प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कितना लगेगा, 75। लेकिन अगर आप 80% करोगे तो 3% बढ़ जाएगा। चलो 75 में 3% प्लस कर दो, 75, 75 प्लस 3% करो, 75 प्लस 3%, 77.25। तो अगर आप 80% करोगे 77 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25। उसी जगह अगर आप 90% पे करते हो तो कितना बढ़ जाता है, तो 75 प्लस 96% करो, 79.5। ऐसा समझ में आ गया। चलो मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 6000 करो, 4,50,000 रुपया, ठीक है। वैसे ही आप 77 इंटू 25 करो, 77.25 इंटू कितना करेंगे, 8000 यूनिट्स करके देखो, 6,18,000 आ जाएगा। देन फिर अपन काम करेंगे 9000 इंटू कितना, 79.5। चलो करो, 7,15,500, 7,15,500 डन। अब बात करते हैं लेबर की। किसकी बात करते हैं, लेबर की। तो देखो स्टूडेंट्स, लेबर तो कुछ नहीं बोला, लेबर के बारे में कोई चेंजेस नहीं। कितना था लेबर, तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा पर यूनिट, 25 ही रहेगा पर यूनिट, फिक्स नहीं है ना, इसको फिक्स मत समझ लेना, पर यूनिट है, पर यूनिट है ना, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो 25 इंटू 6000 करो, 1,50,000 रुपये। फिर 25 इंटू 8000 करो, हाँ जी कितना, 2 लाख रुपये। देन फिर 25 इंटू 9000 करो, 25 इंटू 9000 करेंगे कितना आएगा, 2,25,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। और कोई तो है नहीं यहाँ वेरिएबल। तो बच्चों ये आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल। दिस इज योर टोटल ऑफ ए, इसको टोटल ऑफ ए मान लेंगे अपन लोग, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल ऑफ ए। अब बी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सेमी वेरिएबल। किसकी, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में आप सब जानते हो कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल। तो पर यूनिट के फॉर्म में दिया तो फिर अपन थोड़ा अलग से जो काम करते हैं वो करना पड़ेगा, जैसे हमेशा करते आए थे। चलो बोलो फैक्ट्री है ना, बोलो फैक्ट्री कितना दिया है, 20 रुपये दिया, कितने यूनिट्स पे, 6000 पे ना, 6000 पे 20 इंटू 6000 करो, 1,20,000। जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल है। बताओ कितना पार्ट फिक्स्ड है, 40% फिक्स्ड है। तो 40% निकालो 1,20,000 का, 48,000 फिक्स है। तो बोलो बच्चा कितना, 60% वेरिएबल है। चलो निकालो 72,000, इसका पर यूनिट निकाल दो, 72,000 डिवाइड बाय 6,000 कर दो। चलो 12 आ जाएगा। समझ में आ गया, काम आता है ना आप लोगों को तो, ठीक। तो फिक्स्ड है, कितना फिक्स्ड है देखो, 48,000। तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा, 48,000, 48,000 डन, ठीक है।
जबकि वेरिएबल कितना बोल रहा है एट द रेट 12 रुपीज़ 12 रुपीज़, तो फिर हर एक के यूनिट के साथ इंटू करो। 6000 इंटू 12 कर लो, कितना आ जाएगा 72,000। फिर 8000 इंटू 12 करो, अच्छा 96,000। देन फिर आप करो 12 इंटू 9000, 1 लाख कितना 8000। समझ आ गया सबको? सेम वही कहानी किसके लिए होगी? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए होगी। चलो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखते, कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो देखो वही काम करूँगा दोनों के लिए ही मैं, ठीक है। चलो बोलो कितना है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? 10 रुपये है, कितने यूनिट्स पे? 6000 पे, कितना आ जाएगा 60,000। इस 60,000 में से कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है और कुछ पार्ट आपका क्या है? वेरिएबल है। तो बोलो बच्चों कितना पार्ट फिक्स्ड है? 50%। 50% बोले तो कितना 30,000, और इधर भी कितना 30,000। तो बेटा पर यूनिट निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय कितना 6000। चलो डिवाइड करो, 5 रुपये पर यूनिट, कितना आ जाएगा 5 रुपये पर यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये पर यूनिट, तो हर एक स्तर पे 5 रुपये पर यूनिट। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 छक्के 30,000 रुपये। अच्छा फिक्स तो हर लेवल पे था ना, 30,000 तो रहेगा ही रहेगा, तो 30,000 अपन लिख ही लेते हैं। डन। हाँ इधर का कितना 5 इंटू करो 40,000, फिर 5 इंटू करो 45,000। चलो हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, छोड़ दो उसको, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो दिस इज योर टोटल ऑफ बी। अभी क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स नहीं तो अनिल कर देना, ठीक है। मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ A + B, ठीक है। चलो इसको जोड़े कितना आ गया 6 लाख, ये आ गया 6 लाख। इसको जोड़ो कितना आ गया 8,18,000, 8,18,000। इन दोनों को जोड़ो 7,15,500 प्लस 25, 2,25,000, हाँ 9,40,500। डन। वैसे ही सम इसको निकालोगे, ये हो जाएगा 60,000 रुपये, ये कितना हो जाएगा 70,000 रुपये, एंड देन ओह सॉरी, हाँ सबको जोड़ेंगे 48,000 प्लस फिर कितना है 72,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, हाँ 1,80,000। दैन फिर इन लोग प्लस करो 48,000 प्लस 96,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, हाँ कितना बोले 2,14,000। और इसका 48,000 प्लस 1,08,000, हाँ जी कितना 2,31,000। चलो ठीक है, इन दोनों को ऐड करते चलो। 6 लाख प्लस 1,80,000, 9,80,000। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते, मानोगे नहीं मानोगे? मान लो। अच्छा 7 लाख, हाँ ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो बोलो नहीं मानोगे, सीधा बात। ठीक 8 लाख इधर जोड़ो, 8,18,000 प्लस कितना 2,14,000, हाँ जी कितना 10,32,000। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करो 9,40,500 प्लस 2,31,000, 11,71,500। सही है, ठीक है। अभी इसमें अपन ऐड क्या करते हैं प्रॉफिट, परंतु प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो उसको ऐसे ही, जस्ट का तस छोड़ दो, ठीक है। अभी बात आती है सेलिंग प्राइस की। किसकी बात आती है? देखो चेक करो सेलिंग प्राइस कितना दिया, इस क्वेश्चन में कहीं दिया है? हाँ जी 130, 150 सेलिंग प्राइस। हाँ देखो अपने क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया 150 दिया है, कितना दिया है 150। ध्यान सबका बोर्ड की तरफ देखो। वैसे आपका लेवल सेलिंग प्राइस का कितना रुपए है 150 रुपये पर यूनिट है, डन। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करते हो 80% तो सेलिंग प्राइस 3% घट जाता है। तो चलो करो कैलकुलेटर में 150 माइनस 3% करो, 150 माइनस 3% करके देखो कितना रहा बताओ मुझे। हाँ 145.5 रुपीज़ आएगा। बाकी पर यूनिट निकालते रहना ना, वो आपका काम है, ठीक है। अच्छा और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर आप 90% पर प्रोडक्शन कर दो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 6% गिर जाता है। तो 150 माइनस 6% गिरा दो उसको, 141 हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई करो 150 सेल्स है ना आप लोगों का, सेल्स हमेशा वेरिएबल होता है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? अरे भैया सेल्स तो वेरिएबल रहेगा ना। एक समोसा खरीदोगे 5 रुपये का, तो 2 समोसा 10 का आएगा, 3 समोसा। अरे मत बोला सर मेरे मोहल्ले में तो 10 का 3 देते हैं, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। चलो 150 इंटू 6,000 करो, 150 इंटू 6,000 करो, 9 लाख। कितना 9 लाख। 145.5 इंटू करो 8,000, 11 लाख कितना 64,000। ओके एंड देन फिर 141 इंटू करो 9,000, हाँ 12,69,000, ठीक है।
अब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट आ जाएगा। चलो इसका डिफरेंस देखें, 9 लाख माइनस 7,80,000, हाँ 1,20,000 है ना। वैसे इन दोनों का निकालो, 10,32,000 माइनस करो उसमें से 11,64,000, 1,32,000 ये आएगा। अच्छा ये वाला बोल रहे थे क्या, 1,32,000 और 11,71,500 माइनस 12,69,000, हाँ बोलो 97,500। देखो आंसर आ गया होगा, चेक करें, आ गया आंसर सबका। ऐसे ही बनाना है, कैसा लगा, इजी लगा। चलिए तो कल एक आध क्वेश्चन और करा के फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज। समझ में आ गया। आज घर जाइए, इस रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना है, होमवर्क रहेगा। ओके थैंक यू। कुछ पूछना है क्या इससे रिलेटेड? हाँ क्या चीज़, एक बार और बताना है। देखिए एक बार और बता देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में था कुछ नहीं था, रॉ मटेरियल जो था बोल रहा है सब वही है, बोल रहा है रॉ मटेरियल जो है अगर आप 80% प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल 3% बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 3% घटेगा। देखो रॉ मटेरियल भी हमेशा पर यूनिट होता है, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ओवरऑल होता है। और बोल रहा है कि अगर आप 90% प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल 6% बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 6% घटेगा। तो सिर्फ इन दोनों का ही लोचा था, बाकी सब ठीक था, जैसे होता वैसे ही था। बाकी रॉ मटेरियल आपको 75 का दे दिया है, लेबर दे दिया, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सब दे दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो रॉ मटेरियल अपन ले लेते हैं 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट और 9,000, ये समझ में आ गया। तो देखो 6,000 पे करोगे तो रॉ मटेरियल 75 रहेगा, तो 75 इंटू 6,000 करोगे इतना आ जाएगा। बोल रहा है कि अगर आप 80% पे करते हो तो रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, 3% से बढ़ जाता है। कैलकुलेटर में कर लो, 75 प्लस 3% कर दो, इतना आएगा देख लेना 77। फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 6,18,000। फिर वैसे इसका भी है 75 प्लस कर दोगे कितना परसेंट, 6%, 75 प्लस 6%, तो फिर सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। बाकी लेबर तो जस्ट करता है भाई, लेबर में तो नहीं बोला ना बढ़ेगा घटेगा, 25 था तो हर लेवल पे फिर कितना रहेगा, 25 ही रहेगा पर यूनिट के रेट से। 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। सेम वैसी सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल में कोई कुछ नहीं बोला, इन्फॉर्मेशन जैसा बनाते वैसे ही हमने बनाया है। ये तो करते थे फिक्स्ड और वेरिएबल सेम वही काम किए हैं। और बस यहाँ पर हमने प्रॉफिट निकाल दिया, टोटल कॉस्ट निकाला और सेलिंग प्राइस को घटा दिया। और सेलिंग प्राइस में क्या बोला, सेलिंग प्राइस 150 रुपये है, बट बोल रहा है कि अगर आप 80% प्रोडक्शन कर दो 3% कम हो जाता है, तो 150 माइनस 3% कर लो, 145.5 आएगा, करके देख लो। और अगर आप 90% पे सेल करते हो तो फिर 6% गिर जाएगा, तो 150 माइनस 6% कर लो, 141 आ जाएगा। तो वो हमेशा पर यूनिट की तरह होगा ना, याद रहे। क्लियर है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट देखना है और सेलिंग प्राइस भी क्या देखना है, पर यूनिट के रेट से देखना है। डन, ठीक है। तो बन जाएगा आप लोगों से, अब बनेगा, ठीक है। और कुछ नोट करें, इस क्वेश्चन को एक बार और जाके बनाइएगा। ओके थैंक यू।